नमस्कार मेरे मित्रों, मैं धीरज सिंह आप सभी का सिंह एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 8060 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण के सभी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताए थे, आइए इसी के साथ हम अगले वीडियो में अध्याय 3 दंडों के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण धाराओं को देखते हैं। अध्याय 3 दंडों के विषय में चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट। धारा 53 दंड पनिशमेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे ये है: क मृत्यु, ख आजीवन कारावास, ग कारावास जो 2 भांति का है अर्थात अ कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, आ सादा, घ संपत्ति का संहरण, च आर्थिक दंड, छ 1949 के अधिनियम 17 द्वारा निरसित। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो इस धारा के अंतर्गत वह सारे धारा की सूची दी गई है। जो व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो इस धारा के अंतर्गत जितनी भी सजा दी गई है उन्हीं के अंतर्गत दंडनीय किया जाता है। इस धारा की सूची में जितने भी सजा का प्रावधान है उनमें से यह सारी धाराएं हैं, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जेल की सजा। जेल की सजा 2 प्रकार की होती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा सादा परिश्रम, और संपत्ति को जब्त करना और जुर्माना देना। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। भारतीय दंड संहिता की धारा 54 के अनुसार हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में रूपांतरित कर सकेगी। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सज़ा मिलती है तो उस सज़ा को हम उम्र कैद की सज़ा या अन्य कोई सज़ा में बदलवा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर मृत्यु दंड की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में ही बदलते हैं, और यह तभी प्रोसेस में आता है जब अपराधी के पास कहीं भी अपील करने के लिए कोई भी उपाय नहीं बचता है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 के अनुसार हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार उस दंडादेश को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर किसी भी अपराधी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है तो किसी भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उस अपराधी के सज़ा को कम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस अपराधी की सज़ा को 14 वर्ष से ज़्यादा के लिए सज़ा नहीं सुनाया जाएगा। धारा 63 जुर्माने का रकम, अमाउंट ऑफ फाइन। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक आर्थिक दंड जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के आर्थिक दंड जुर्माने का उत्तरदायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। अर्थात इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर अपराधी के लिए किसी भी धारा में जुर्माने की सज़ा नहीं बताई गई है तो वह न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि उस अपराधी के ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायालय चाहे तो अपराधी के ऊपर कितनी भी जुर्माना लगा सकती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सर्वल ऑफेंस। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अनुसार जहाँ की कोई आपराधिक कार्य ऐसे भागों से जिनका कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बना है, वह अपराधी अपने ऐसे अपराधों में एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराधी गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। अर्थात इस धारा के बारे में बात करें तो इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है और उस अपराध के अंतर्गत और कई अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति पर उस अपराध के लिए अलग अलग धारा लागू होगी, किंतु उनको इस धारा
इस धाराओं के अंतर्गत ही एक बार में ही सजा सुना दिया जाएगा। आइए इसी के साथ हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसा कि 4 व्यक्ति मिलकर किसी लड़की का अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद उसे किसी अन्य जगह पर ले जाते हैं और वहां उस पर रेप करते हैं, फिर उसके बाद उसको मार देते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने अपराध तो किया है, लेकिन उसके अंदर और भी अपराध जुड़ गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति को अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा सुनाई जाएगी। उस व्यक्ति को सारे अपराधों के बदले एक बार में ही सज़ा सुना दिया जाएगा। धारा 73 एकांत परिरोध सोलिटरी कन्फाइनमेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक ना होंगे निम्न मान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनधिक समय। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो एकांत परिरोध का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक अलग जेल में बाहरी दुनिया से अलग अकेले रखा जाता है। यह सज़ा उन्हीं मामलों में दिया जाता है जिसमें न्यायालय को कठिन कारावास देने का अधिकार है। कठिन कारावास 3 महीने से ज़्यादा तक नहीं दी जा सकती है, लेकिन सभी अपराधों में ऐसा नहीं होता है। धारा 73 के अनुसार किसी व्यक्ति को 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसमें 1 महीने के लिए कठिन कारावास दिया जाता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा और 1 साल से कम की सज़ा होती है तो उसमें 2 महीने के लिए कठिन कारावास। यदि 1 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो उसमें 3 महीने की कठिन कारावास की सज़ा टुकड़ों टुकड़ों में दी जाती है। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी 1 बार से 14 दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत न की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों में अन्योन्य अंतराल होंगे, और जब दिया जाएगा कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के लिए 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। साथ ही एकांत परिरोध में कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्योन्य अंतराल होंगे। धारा 75 पूर्व दोषित के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित हो, उन अध्यायों के तहत किसी अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी होने वाले प्रत्येक अपराध के लिए विषय वस्तु हो तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो जब कोई व्यक्ति अपराध को दोबारा करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 75 लागू होगा। अगर अपराधी अध्याय 12 से लेकर अध्याय 17 तक के बीच में दिए गए धाराओं में से कोई अपराध करता है तो उसे धारा 75 के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा और उसे इसी धारा के अंतर्गत सज़ा सुनाया जाएगा। यह सज़ा उतनी अवधि के लिए होगी जितने की न्यायालय द्वारा सुनिश्चित की गई है, या फिर यह देखा जाएगा कि अपराधी ने किस प्रकार का अपराध किया, उसी के अंतर्गत उसे सज़ा दिया जाएगा। दोस्तों, आज अध्याय 3 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ना समझ में आई हो तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और मैं आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहूँगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अब हम ऐसे ही कुछ आकर्षित वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।